हर दिन एक नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज मुझे आए हैं और ये सारे मैसेज आप लोगों के हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से सबसे कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कीजिए, और जो भी आप पूछ रहे हैं मैं उनके जवाब आपको कमेंट्स पे करूँगा यूट्यूब के नीचे। और सारे अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ने वाला हूँ, जितना हो सकता है, जितना समय है तो सारे क्वेश्चन पढ़ के उनका आंसर मैं दूंगा। तो ये वीडियो से क्या होगा दोस्तों, इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं जिनके अलग अलग आंसर होंगे। तो अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं या आप और अच्छे से जानना चाहते हैं टेक्निकली, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सवालों के आंसर आपको मिलेंगे और इससे समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, और कभी कभी हमारे पास कौन सा फॉल्ट आ सकता है तो उसमें हम क्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीए टैक्स से। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, सर जी नमस्ते, किसी फ़ोन की सिग्मेटिक डायग्राम कैसे डाउनलोड करें? गूगल में जब मोबाइल फ़ोन के मॉडल नंबर लिख कर सिग्मेटिक डायग्राम लिख के सर्च करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, डाउनलोड नहीं होता है सर। तो जैसे कि इन्होंने पूछा है कि सिग्मेटिक डायग्राम कैसे डाउनलोड करें, तो मैं आपसे बता दूं जीए टैक्स की, देखिए हर फ़ोन का सिग्मेटिक डायग्राम आपको नहीं मिल पाएगा, और कोई ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है जिससे आप जो सर्किट डायग्राम है वो डाउनलोड करके आप उसको अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एस मैनुअल है सैमसंग के लिए, तो आपको फोरम्स आपको उसमें सर्च करना ही पड़ेगा, आपको ढूंढना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी वेबसाइट है, आपको हर वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली अगर आप किसी मॉडल का मोबाइल नंबर डालते हैं गूगल पे और लिखिए सर्किट डायग्राम सिग्मेटिक डायग्राम, तब जाके अगर आपको वो ढूंढ पाएंगे। मतलब कोई इसमें ऐसी एक वेबसाइट नहीं बनी अब तक जिसमें आपको सारे सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएंगे, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है, सद्दान खान ने पूछा है, सर एक वीडियो आप इसी टॉपिक पे बनाइए जी, कोई मोबाइल गिर जाए और ऑन नहीं हो रहा हो तो, और कंप्यूटर से कनेक्ट भी नहीं हो रहा हो, तो इस फॉल्ट में क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मोबाइल गिर जाता है और ऑन नहीं होता, कंप्यूटर से भी कनेक्ट नहीं होता, देखिए पहली बात तो कंप्यूटर से कनेक्ट ना होना या फिर गिर जाने के बाद में डेड हो जाना, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गिरने के बाद में आईसी सबसे ज़्यादा लूज़ होती हैं। तो ऐसे फ़ोनों को क्या किया जाता है कि डीसी सप्लाई मशीन से कनेक्ट किया जाता है, और डीसी सप्लाई मशीन के कनेक्ट करने के बाद उसकी रीडिंग चेक की जाती है। मान लीजिए रीडिंग बिल्कुल जीरो आती है ऑन करने के बाद भी, तो उसमें पावर की पे रीडिंग चेक करो। पावर की पे मान लो रीडिंग आ रहा है तो मतलब समझो कि कोई ना कोई सीपीयू में फॉल्ट है। अगर पावर की में अगर आपको मान लो रीडिंग नहीं आ रहा तो पावर की से जुड़ा सप्लाई लाइन चेक करो, नहीं तो फिर पावर आईसी चेक करो, क्योंकि पावर आईसी का जो आउटपुट होता है दोस्तों वो पावर की में हमें मिल जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि पावर आईसी ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चाइना मोबाइल है और एक ही आईसी लगी है, तो ऑब्वियस है कि वो एक जो आईसी है बड़ी सी वो लूज़ हो गई है, तो उसको आप रिहॉट करो दोस्तों। रिहॉट करने से, और उसके किनारे जो एरो बने होते हैं गोल्डन कलर के, या जिन्होंने आईसीओ का जो काम किया होगा, जो जानते हैं आईसी कैसे निकालते हैं, तो आईसीओ के बाजू में एक लाइन बनी होती है वाइट कलर की, एरो बने होते हैं, तो एरो से चेक करो कि वो आईसी अपनी जगह से सरक तो नहीं गई है, और सरक गई तो उसको वापस रिसोल्ड करके लगाओ। तो मुकलेश टेक्निकल राज ने पूछा है, सर मुझे मोबाइल की वोल्टेज में समझ में है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि मोबाइल में वोल्टेज कितना, कौन सी सेक्शन में कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो देखिए अगर बेसिक आप नॉलेज लो, कहीं से इंस्टीट्यूट जाओ, वहाँ से पढ़ो, क्योंकि आप कहीं भी ऐसा कोई वीडियो देखिए पूरा तो कोई नहीं बना सकता है कि हर एक पर कितना वोल्टेज आना चाहिए क्या है। या आप हॉट टेस्टिंग की रीडिंग पढ़ लो भाई, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हॉट टेस्टिंग की रीडिंग में क्या होता है, जैसे कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग की रीडिंग होती है ना दोस्तों, तो हॉट टेस्टिंग की रीडिंग पढ़ लीजिए कि उसमें कितना वोल्टेज आपको हर मोबाइल में मिलना चाहिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। बट उसके लिए आपको सेक्शन को पता होना चाहिए कि उतना वोल्टेज मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, कारण क्या है। 1.8 से 3 वोल्टेज मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली आपका जो बेसिक नॉलेज है वो किसी इंस्टीट्यूट में ही क्लियर हो पाएगा। तो राहुल सोलंकी ने पूछा, सर मैंने गलती से माइक्रोमैक्स AQ5001 पर, अरे वाह, फाइल डाउनलोड कर ली है और सब कनेक्ट नहीं हो रहा है प्लीज़। तो यार इन्होंने अपने मोबाइल को कर लिया शॉर्ट ब्रेक, तो मतलब यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई है मोबाइल में। अभी आप एक काम करो, अपने मोबाइल में है ना गोल्डन कलर के जो टेस्ट पॉइंट होते हैं वो ढूंढो। उसमें क्या होगा, आपको गोले गोले जो छोटे होते हैं उसको टेस्ट पॉइंट TP बोलते हैं। तो टेस्ट पॉइंट में उनको आपको चोलो
मतलब COLO या कोलो, KCOLO, अगर वो मिल जाते तो उनको ग्राउंड करके शॉर्ट के ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके देखो। अगर उसके बाद में वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो शॉर्ट ब्रेक है भाई, फिर वो कुछ नहीं हो पाएगा उसमें। राहुल सोलंकी, चलिए हो गया। नवाज शेख ने पूछा है सर ये कॉन्टैक्ट नंबर, तो यार मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो हर एक वीडियो में नीचे फ्लैश होता ही है। अगर आपको कॉल करना है तो मेरा कोई भी वीडियो देख लो, नीचे आपको मिल जाएगा, फ्लैश होता है वहाँ पर। और अगर आपको जानना है तो 9644139972, ठीक है। अगर हाँ आप देखिए कॉल कर रहे हैं तो कोर्स के संबंधित कॉल कीजिएगा, क्योंकि अगर सवाल करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। तो हो सकता है मैं आपको कॉल ना उठाऊं या उठाने के बाद आपको कॉल काट दूं या आपको ब्लॉक भी कर सकता हूं। तो देखिए मैंने ये इसलिए रखा हुआ है सेक्शन, क्योंकि आप जो सवाल आप करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कॉलिंग पे मेरा समय भी बर्बाद नहीं होता है। मतलब ऑब्वियस है कि मेरा समय वेस्ट होता है, बहुत से लोग कॉल करते हैं अपना सवाल पूछते हैं। तो मेरा ये समझना है इस पर कि अगर आप मुझे कॉल ना करके अगर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो उसमें और भी लोग समझ पाएंगे, तो वो आपके साथ में और भी लोगों के लिए भलाई का काम होगा, और एक तरह से अच्छी बात है वो। सर कोलकाता में कोई सेंटर है? नहीं यार, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ मेरा कहीं पे भी कोई भी एक सेंटर नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है जबलपुर, वो मध्य प्रदेश में है, और आपको फिर यहीं आके करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ करना है तो। अनिल सिंह ने पूछा सर सर्किट डायग्राम का कोई ऐप बना दो। हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ, बिल्कुल बनाऊंगा इस पर। आप मुझे सिर्फ 1 महीना दो, 1 महीने के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि एक सर्किट डायग्राम पे ऐप बनाऊँ। देखिए सर्किट डायग्राम पे मैंने एक अभी ऐप बनाया है लेटेस्ट में कि सर्किट डायग्राम कैसे पढ़ा जाए। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए, वो कोर्स वर्जन 2 के नाम से है। तो वो आपको उसके सॉफ्टवेयर की लिंक भी मिल जाएगी जो वीडियो आप देख रहे हो इसी वीडियो के नीचे। और तरह तरह के सर्किट डायग्राम डाउनलोड करने के लिए देखो उसके लिए बहुत डाटा की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है ऐप्स बनाने में बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है वो इनपुट नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए वो तो नहीं हो पाएगा। बट जो सर्किट डायग्राम कैसे पढ़े जाते हैं वो सब मैंने बनाया है, और बाद में एप्पल का और ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ी जाती है उनका भी एक बना दूँगा। मानसपति ने पूछा माइक्रोमैक्स में बाइबिन डाटा एरर, तो देखो ये मैंने आपको बताया भी था कि यार ये इस तरह से आ रहा है तो कैसे क्लियर करें। तो आप जो फ्लैशिंग करते हो ना, तो एक काम उन्होंने बोला है कि फ्लैश भी कर लिया है तो भी नहीं हो रहा है। अगर फ्लैश करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो उसको है ना डिलीट करके फ्लैश करो, क्योंकि ज़्यादातर जो हम फ्लैशिंग करते हैं वो अपग्रेड करते हैं, मतलब पुराना सॉफ्टवेयर पुराना फर्मवेयर डिलीट नहीं करते, आप पुराना फर्मवेयर डिलीट करके फ्लैश करो। चंद्रा गर्ती ने पूछा है सर सैमसंग J1M प्राइम कंट्री लॉक कैसे करें। तो अगर आपका फ़ोन कंट्री लॉक हो गया है तो उसको अनलॉक करने के लिए आप वेबसाइट भी होती है, आप वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी है, फ्लैशिंग बॉक्स से ट्राई कर लो अगर हो जाता है तो। क्योंकि कई फ्लैशिंग बॉक्स जैसे ZS3 कंट्री अनलॉक का ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है वो हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप sellunlocker.com में जाके उसको कुछ डॉलर में आप कंट्री अनलॉक खुल सकते हो, उसमें कोई सीन नहीं है, वो हो जाता है। तो जीत राम कौर ने बोला है सर कौन सा डॉक्यूमेंट लाना चाहिए, तो चलिए हो गई बात। तो VK वर्ड ने पूछा है सर आपने तो बस IMEI नंबर निकालने दिए थे, IMEI नंबर ही हैक कैसे करते हैं, कहाँ है फ़ोन। तो ऐसे IMEI नंबर की हैक कैसे करें। यार हैकिंग तो बिल्कुल नहीं बताई मैंने किसी में भी, और IMEI नंबर की क्यों हैकिंग करनी है भाई आपको। हाँ ये बताया है कि IMEI नंबर अगर आपको मान लो नहीं पता, मोबाइल गुम गया तो कैसे निकालना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, बिल्कुल आप वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बिल्कुल बताया है कि कैसे करना है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अपने गूगल में जाइए गूगल डैशबोर्ड/सेटिंग कीजिए, तो वहाँ पर और उसी Gmail ID से जाइए जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में चला रहे थे, तो उसमें डैशबोर्ड, क्योंकि गूगल का एक डैशबोर्ड होता है जिसमें आप अगर कोई भी मोबाइल लॉगिन करते हो उसी ईमेल आईडी से, तो उसका IMEI नंबर, उसका ब्लूटूथ का एड्रेस या वाईफाई का एड्रेस सब स्टोर हो जाता है उसमें, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इंद्रजीत पूछ रहे हैं सर क्रैक वर्जन कैसे मिलेगा। तो मैं बता दूं यार क्रैक वर्जन बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मिल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रैक वर्जन डाउनलोड करने में दिक्कत ही होती है। मैं बिल्कुल नहीं करता हर एक लिंक से, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लिंकों में है ना वायरस होता है, और हर कोई तीसरी लिंक को बिल्कुल नहीं डाउनलोड करना चाहिए जब तक वो देख लो कि प्योर ना हो या सामने वाला बताना करके न दिखा रहा हो, तो क्योंकि उसमें वायरस होता है, कंप्यूटर ख़राब कर लोगे कोई मतलब नहीं है। विकास कुमार ने बोला सर फ्लैश करने के बाद भी मोबाइल फ़ोन पैटर्न अनलॉक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पैटर्न अनलॉक फ्लैश करने के बाद
यार फ्लैश करने के बाद पैटर्न लॉक तो नहीं होगा, हाँ उसको रीसेट करना पड़ेगा, पैटर्न लॉक तो नहीं होता है फ्लैश, क्योंकि आज ही हमने एक ही मोबाइल फ्लैश किया सैमसंग, और जो पैटर्न लगा था वो वैसा कि वैसा ही होगा, वो अनलॉक नहीं होगा दोस्त, उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। सुनील कश्यप ने पूछा है सर हाफ शॉर्टिंग रिमूव कैसे करें, एक वीडियो बना दो। तो हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग दोनों एक ही हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे आपको पता है फुल शॉर्टिंग में आप कैपेसिटर चेक करते हो क्योंकि वो बी बैट की लाइन पे लगे होते हैं, वैसे ही हाफ शॉर्टिंग में कैपेसिटर के साथ में क्योंकि सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, कॉयल रजिस्टर और जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं छोटे बड़े, क्योंकि किसी में भी शॉर्टिंग हो सकती है, और वो शॉर्टिंग डायोड में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, आईसी के नीचे भी हो सकती है। तो हाफ शॉर्टिंग में थोड़ा अडारा भर जाता है चेक करने का। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर मान के चलो आप हाफ शॉर्टिंग में एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन चालू करते हो और डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हो, और हाफ शॉर्टिंग में क्या होता है ना कोई एरिया गर्म होता है, तो वो हमें एक एरिया मिल जाता है जिसमें चेकिंग करने की जो चेक इन में आसानी हो जाती है दोस्तों। मान लो अगर एरिया गर्म नहीं हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो बट सबसे पहले आपको क्लीनर से जो क्लीनर होता है उससे क्लीन तो कर ही लो, क्योंकि क्लीनर तो 99% शॉर्टिंग निकाल ही देता है। चलिए संजीत ने बोला है थैंक यू वेरी मच, आपका यार बहुत बहुत शुक्रिया। सत्या ने पूछा है सर लावा में बैटरी लगाने के बाद डायरेक्ट मोड पे चला जाता है, मोबाइल डायरेक्ट मोड में चला, डिस्प्ले सफ़ेद आ रहा है, या बैटरी लगाने के बाद अगर डायरेक्ट मोड में चले जाता है मतलब उसको पावर मिलती है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्विच हो रहा है और डिस्प्ले भी सफ़ेद आ रहा है, तो सबसे पहले उसमें शॉर्टिंग वॉटिंग चेक करो, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगी मोबाइल में, तो प्लस माइनस में शॉर्टिंग चेक करो, उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। और शॉर्टिंग अगर निकल गई है तो ऑब्वियस है क्लीनर से क्लीन करो और सारे कंपोनेंट चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी निकल जाती हैं, हम हमेशा हार्डवेयर की तरफ मुड़ जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि यार इसमें सॉफ्टवेयर होगा, तो आप सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग करके भी एक बार चेक कर सकते हैं, बट पहले आप शॉर्टिंग तो चेक कर लो, अगर शॉर्टिंग नहीं हुई तो फिर आप फ्लैशिंग कर लेना उसमें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वगेश वर्मा जी ने पूछा है, चलो उन्होंने पूछा है सर कॉयल ख़राब है कैसे चेक करें, भारत बार मल्टीमीटर पे 1-2 ओम्स आने पर कॉयल ओके बताता है। यार कॉयल ख़राब है मैंने सब बताया है तो है, वीडियो में सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, तो कॉयल ख़राब है तो ऑब्वियस है कि देखो कॉयल ख़राब होगा तो सबसे पहली बार बीप मोड पे है, बीप नहीं देगा तो वो ओपन होगा, और अगर शॉर्ट होगा तो बीप देगा, तो उसमें उसको चेक करने के लिए 200 ओम्स में चेक करो, और 200 ओम्स में चेक करने के बाद में अगर उस पर रीडिंग 0.1 से, या हम बात करें उसमें रीडिंग 0.5 से 2.5 के बीच में नहीं आई और कुछ भी आ रही है 2.5 के ऊपर या 0.5 के ऊपर, या कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, सिर्फ एक लिख कर आ रहा है, तो मतलब कॉइल ख़राब है, तो चेंज कर दो। हरी सिंह ने पूछा है सर आपका ये कोर्स की फ़ीस क्या, चलो यहाँ पे ये तो बता दिया इनको, ओके। इंद्रजीत ने पूछा है सर फोनेस ऑन करता हूँ इंस्टॉल नोकिया डोंगल मैसेज आता है। देखो यार देखो फोनेस की मैं बात करूँ तो मैंने फोनेस पे वो वीडियो नहीं बनाया था जिस पे आपने ये कमेंट लिखा है, वो वीडियो मैंने बनाया था, एक क्रैक वर्जन था, और वो क्रैक वर्जन भी आप देखो उसको चला के कितना यूज़ होता है, कितना वो सही काम करता है वो नोकिया में। फोनिक्स तो मैंने उस पर नहीं बनाया तो उसका नहीं बोल सकता मैं। दोस्तों बेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास नोकिया है यार, तो इतना आप फोनिक्स डाउनलोड करते हो ना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हैंग भी मारेगा उसमें और वायरस भी हो सकता है, और पता चला आपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर फोनेस डाउनलोड कर लिए, फिर उसमें ये करो फिर वो करो, और करना क्या है आपको एक नोकिया का मोबाइल ही फ्लैश करना है, तो बेस्ट ये है कि जो मिरेकल बॉक्स है उससे ही कर लो, क्योंकि वो नोकिया के फ़ोन उससे ही हो जाते हैं, क्योंकि कई नोकिया फ़ोनों में भी मीडियाटेक की आईसी लगी होती है, और ज़्यादा अच्छा है तो एक BST डोंगल ले लो, 2000 रुपये 2500 रुपये का आपको मिल जाएगा, सेकेंड हैंड ले लो, OLX पे मिल जाता है दोस्तों, तो बेस्ट ही है। काशिफ सिंह ने पूछा है सर मिरेकल बॉक्स पे सैमसंग मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या मैं आपको ये बता दूं मिरेकल बॉक्स पे सैमसंग कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आज जो मैंने आपको वर्जन दिया है वो क्रैक है, ओरिजिनल भी होता तो हो जाता क्योंकि उसमें उसकी सेटिंग दी हुई है, पर क्रैक वर्जन में केवल 2 ही सेटिंग दी हुई है, एक दी है मीडियाटेक की और एक स्पेक्ट्रम की, तो कनेक्ट तो नहीं होगा। हाँ हालांकि मैंने एक वीडियो इस पर भी बताया था कि सैमसंग को कैसे अनलॉक करना है, तो कोशिश करो कनेक्ट हो जाता है। ड्राइवर नहीं डाले होंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करो, अगर डाल दिए तो उसको हटा के फिर से इंस्टॉल करो। संजीत सिंह ने पूछा है सर मैं कॉइल चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी पे तो बीप आ रहा है, पर ओम्स
क्रिएशन में नहीं चेक कर पा रहा हूँ, तो यार क्यों नहीं चेक कर रहे हो आप? कंटिन्यूटी में चेक कर रहे हो, बीप आ रहा है तो सही मानो, और शॉर्ट भी मान सकते हो, तो 200 ओम्स में चेक करो। 200 ओम्स में चेक करने पे 0.5 से 2.5 ओम्स के बीच में रीडिंग आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर बदल दो भैया। संजीत कुमार ने पूछा है लाइक वीडियो आपका सारा, चलो थैंक यू। इन्होंने एक और चीज़ पूछी है, सर मेरा बड़ा मल्टीमीटर है जिस पर आप बता रहे हैं मैं उस तरह से कर रहा हूँ, पर मुझे अच्छा देखो आपका बड़ा मल्टीमीटर है, देखो मल्टीमीटर बड़े छोटे से कुछ नहीं होता है, उस पर जो सिंबल पढ़ो ना यार, सिंबल लिखा होगा, डायोड का डायोड बना होगा, डोज ओम्स का उसमें एक ओमेगा बना होगा, जिस पे ओम्स ओमेगा लिखा होगा वो रेजिस्टेंस का है, तो उसमें 200 पे पढ़ो, तो उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है वो, तो आपको प्रॉपरली आप मल्टीमीटर का पहले समझ लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और वो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि वो कहाँ लिखा होता है, तो वो अगर मल्टीमीटर आप ख़रीदते हैं तो उसके बॉक्स पे ही लिखा होता है सारी चीज़ें, तो बॉक्स फेंको मत उसको कभी, उसको भी पढ़ो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए दीवान अजमत को मैं बता दूं यार, प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर कुछ नहीं, कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, जो भी है आप यहीं पे यहीं पे मैसेज करो, यहीं आंसर मिलेगा। चलिए अपना चैनल ने बोला है सर आपके सर एक वोडाफोन, देखो इनको मैंने ऑनलाइन भी बताया था जब मैं आया था लाइव, तो इनका एक वोडाफोन का एक कंट्री कोड लग गया है, और इन्होंने क्या है उस लोड कोड की जो लिमिट होती है ना उसके लिमिट पार कर लिए, मतलब जो रॉन्ग कोड डालते हैं, जैसे भैया 5 बार नहीं डाल सकते, 5 बार डालोगे तो फिर डिसेबल हो जाता है, तो वही कर लिया है, तो अभी क्या करो उसको फ्लैश करो, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, वो बोल रहे मेरे पास ब्रॉक नहीं, मेरे पास बॉक्स नहीं है, ओनली क्रैक है, तो देखो यार क्रैक है, पहले वोडाफोन की आईसी पता कर लो, ठीक है ना, अगर आपके पास वोडाफोन के फ्लैशिंग बॉक्स है तो क्रैक है। तो मैं आपको बताता हूँ वोडाफोन की कोई ऐसा, वोडाफोन कोई बहुत बड़ा फ़ोन नहीं है ना ही, वोडाफोन बहुत बड़ा कोई इतनी कंपनी है कि कोई क्रैक वर्जन उसके लिए बनाएगा, और वोडाफोन अपनी ऐसी तो घंटा कुछ नहीं बनाने वाला। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। तो वोडाफोन, तो दोस्तों वोडाफोन है ना कभी अपना कोई ऐसा आईसी नहीं बनाता, वोडाफोन के अंदर जो सीपीयू लगा होता है वो चेक करो, तो हालांकि जितना भी मैंने वोडाफोन के देखे सबने आरडीए लगा होता है, मतलब सबसे लो कॉस्ट की सीपीयू, मतलब बहुत ही घटिया चाइना लेवल का सीपीयू, तो भैया वो तो मेडिकल से क्रैक से हो जाएगा, मेडिकल क्रैक यूज़ करो, उसका बस एक फर्मवेयर डाउनलोड करो और फर्मवेयर में पता चल जाएगा, स्कैटर फाइल मिल गई तो ऑब्वियस है कि उसमें मेडिकल से ही हो जाएगा, वो एसपी टूल से हो जाएगा। दिलीप यादव ने पूछा सर इंटेक्स कीपैड मोबाइल उसकी बैटरी 10 से 15 मिनट चलाते हैं तो क्या लिखा होगा, 10 से 15 मिनट चलती है हुए कैसे सही करते हैं। अच्छा ये पूछे होंगे 10 से 15 मिनट चलती है फिर बंद हो जाती है। चलिए अगर आपको कीपैड मोबाइल है और बैटरी 10 से 15 मिनट चलती है फिर बंद हो जाती है, तो यार बैटरी को वोल्टेज चेक करो, उसको बिना यूज़ किए हुए बाजू में रख दो और 2 घंटा चेक करो, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं तो बैटरी बदल दो, तो कोई मतलब नहीं, बैटरी ख़राब हो चुकी है। नहीं तो बैटरी कनेक्टर चेक करो, बैटरी पर कार्बन जमा हो सकता है, सेम कनेक्टर पे भी कार्बन जमा हो सकता है, देखो बैटरी के जो टर्मिनल टिप्स होते हैं ना उस पर भी कार्बन जमा हो जाता है, तो वो क्लीन कर दो। बैटरी को चेक करो, बैटरी कनेक्टर चेक करो, वो हिलाओ कहीं वो लूज़ तो नहीं है, बैटरी कनेक्शन की सप्लाइयाँ चेक करो। तो न पूछा ऐसा गूगल बाईपास का वीडियो बना दो, यार गूगल बाईपास का वीडियो बनाया था डिलीट हो गया, क्या बताएं। तो यार आपको अगर गूगल बाईपास करना है तो अपने मोबाइल का यूट्यूब में डालो, वीडियो तो मिल ही जाता है उसमें। ये बोल रहे हैं कि सर रूट करना है, या क्यों रूट कर रहे हो यार, कोई मतलब नहीं है। और सैमसंग जो J1 है ना आपका, मे बी अच्छा सैमसंग एक है, तो यार ये रूट करके क्या मिल जाएगा पता नहीं, तो रूट मत करो मेरे हिसाब से, रूट करने से मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं शॉर्ट ब्रेक हो जाता है। और रूट करना है तो एक बार यूट्यूब में चेक कर लो उसका कौन सा रूट का दिया हुआ है टूल, तो रूट के बहुत सारे टूल हैं, किंगो रूट यूज़ कर लो, रूट किंग और बहुत सारे टूल्स होते हैं, आई रूट डॉट ऐसे करके। तो आप गूगल में अपने मॉडल नंबर डालो और लिखो हाउ टू रूट, तो कहीं ना कहीं इसका ब्लॉग बना होगा, किसी न किसी ने ब्लॉग बनाया होगा रूटिंग का, वो चेक कर लो। पर वो मेरे हिसाब से रूटिंग नहीं करना चाहिए दोस्तों। विजय कुमार ने पूछा सर मेडिकल बॉक्स लेना है, केबल लेनी है और कौन बेचता है बताओ, अपने सिटी में एड्रेस दो। यार मैं आपको बता दूँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल में जाओ, लिखो मेडिकल फोरम्स वहाँ पे, या मेडिकल प्राइस इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी है आपको लिखना है वो लिख दो, और वहाँ पे आपको उसकी प्राइस, उसको डिस्ट्रीब्यूटर सब मिल जाएगा। और अगर आप दिल्ली आते जाते हो तो दिल्ली में चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दिल्ली में
बाजार मेरे ख्याल से कर्नाट प्लेस सीपी या उसके आसपास भी कोई जो बाज़ार है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप फोरम से नंबर निकालो और रजिस्टर मेडिकल बॉक्स वाले से ही ख़रीदो, जो रजिस्टर आपको दे रहे हैं, मतलब जो रजिस्टर हैं जो मेडिकल बॉक्स बेचने वाले, और किसी और से मत लो तो ज़्यादा बेस्ट है। वो आपको 7,300 रुपये का आएगा, जिसमें केबल आएगी 28, एक डोंगल आएगा ये, और वो डोंगल के बिना तो चलता नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, मेडिकल बॉक्स है ना, ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन नहीं चलता, तो बहुत सारी उसमें पॉइंट्स हैं। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अहमद पूछ रहा है सर मोटरोला में एफआरपी कैसे हटाएं। तो बस मोटरोला का नंबर डाल दो यूट्यूब में और लिखो एफआरपी अनलॉक, कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगा, उसको फॉलो करो, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कैसे करना है। सर प्लीज़ डिजिटल मल्टीमीटर पे वीडियो, देखो यार मैं सोच रहा हूँ डिजिटल मल्टीमीटर पे कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग पे वीडियो बना ही दूँ, तो मैं बना दूंगा जल्दी। लीजिए चमन लाल जी, बहुत अच्छे एक हमारे तो मित्र जैसे ही हैं, तो इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और ये बहुत अच्छे टेक्नीशियन भी हैं दोस्तों। सो इन्होंने लिया है कि पूछ रहे हैं मैं कौन सा अपने लिए मोबाइल लूँ, तो मैंने आपको बताया समझदार जी, बढ़िया से बढ़िया वाला लेना है यार आप और इसमें पैसा वैसा मत देखना, बेस्ट है ना कॉलकॉम का लो, सबसे बेस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, सैमसंग एक सिविल ब्रांड बन गया है, और सैमसंग अपना 10,000 15,000 20,000 के मोबाइल में आपको कुछ नहीं दे रहा है। ओप्पो और वीवो तो बिल्कुल मत लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो केवल सेल्फी कैमरा है, मतलब इससे अच्छा कैमरा ख़रीद लो यार 15-20 हज़ार में। हाँ लेना है तो शाओमी का ले लो, आप मिल जाएगा आपको, MI4 ले लो, बेस्ट है यार, वो बहुत अच्छा चलता है, या फिर जो भी आपकी मर्ज़ी का, पर कॉलकॉम का लेना तो बेस्ट रहेगा। वो HTC का ले लो, उसमें भी कॉलकॉम की IC मिल जाती है। यूटेक ने पूछा है सर मेरे मोबाइल स्क्रीन खुल नहीं रही है, शायद डेड है। अच्छा चल नहीं रही होगी उनका, मोबाइल है गैलेक्सी S3 वाला, तो मैं क्या करूं। तो यार S3 तो बहुत बढ़िया मोबाइल है, गजब सेंसर लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा सेंसर S3 में लगे आए थे। सबसे पहले बात तो हम बात करें वेव सेंसर फलाना सेंसर, तो यार मोबाइल खुल नहीं रहा है तो मोबाइल को बैटरी चेक करो। अगर आप टेक्नीशियन हो तो मोबाइल को खोल के उसके बैटरी कनेक्टर पर सप्लाइयाँ चेक करो, वहाँ पर DC से सप्लाई दो, उसके बाद में मोबाइल फ़ोन की बैटरी पावर की दबा के चेक करो, पावर की से भी ऑन नहीं हो रहा है, कुछ रीडिंग समझ में नहीं आ रही है, 0 आ रहा है, तो पावर की पे वोल्टेज चेक करो, उससे समझ में आ जाएगा फिर आगे आपको क्या चेक करना है। जैसे मैंने आपको नीचे लिखा ही था, बैटरी चेक करो, बैटरी कनेक्टर चेक करो, क्योंकि ज़्यादातर बैटरी कनेक्टर लूज़ होते हैं या बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विनोद मेहता ने बोला नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच यार, शेयर कर दिया करो फेसबुक में आप लोग यार, थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए इतना करता हूँ ना, आप लोग भी थोड़ा सा कर दिया करो जितना हो सकता है। देखो ये दोस्त ये ज्ञान है ना फैलता है, तो अगर आप क्या करोगे, आप मेरा वीडियो अपने फेसबुक या अपने व्हाट्सअप, आपके पास में बहुत सारे ग्रुप होंगे, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप मेरा वीडियो शेयर करोगे तो इससे आपको तो कुछ नहीं, बट मेरे को क्या होगा ना, बहुत सारे लोगों को चैनल के बारे में पता चलेगा, लोग आएंगे सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइबर मिलेंगे दोस्तों, और साथ में लोगों को जानकारी बढ़ेगी, तो अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको स्प्रेड करो या फैलाओ इसको। मोहम्मद रहीफ ने पूछा है सर मोबाइल की अगर 2 से 3 बटन काम नहीं करते हैं तो इस फॉल्ट को कैसे दूर करें। यार 2 से 3 बटन में वो लें वीडियो बना दो, तो वीडियो क्या बनाना आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो मोबाइल के 2 या 3 बटन काम नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल सबसे पहले है ना, जो उसके नीचे टिकलियाँ होती हैं, वो टिकलियों की पन्नी निकालो, उसके नीचे देखो टिकली की पन्नी के नीचे कालापन तो नहीं है, अगर कालापन है ना जो टिकली चेंज कर दो, किसी भी दूसरी टिकली को निकाल के, वो गोंद की तरह होता है, तो टिकली को निकालो, सेम गोल हो या स्क्वायर हो, टिकली को निकाल के चेंज कर दो, तो जिससे क्या होगा कि अगर वो फॉल्ट वहीं पे दूर हो जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टिव होता है और दोस्तों वो कार्बन की वजह से है ना उस पर इंसुलेशन आ जाता है जिस पर वो काम नहीं करता है कि मोबाइल को थिनर से धो लीजिए। और तो देखिए जो मोबाइल का जो कीपैड होता है ना, उसके जो गोले होते हैं ना, जैसे 2 गोले होते हैं ना एक मोबाइल के अंदर, एक अंदर एक बाहर, वो दोनों गोलों पे रीडिंग आना चाहिए, वो सारी ट्रैकें होती है, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो सब गोलों पे आप कोल्ड टेस्टिंग करो। अगर आपको 2 या 3 पे रीडिंग नहीं मिलता है तो उसको ट्विज़र लो, और जहाँ पे भी आपको रीडिंग नहीं मिलता है वहाँ पे ट्विज़र लगाओ और सारे गोलों पे टच करके देखो, और मोबाइल चालू होना चाहिए। तो जिस गोले पे वो टच हो गया और आपका वो नंबर आ गया, मान के चलो आपको वहीं से जंपर मारना है। चलिए सर टूल किट मिलेगी क्या। अरे यार देखिए मेरे पास कहाँ से टूल किट, मैं बेचता कुछ सामान बेचता तो नहीं हूँ, बट आपको अगर टूल किट चाहिए तो अगर आप eBay से परचेस कर लो, तो सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ कि अपने लोकल मार्केट से ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से सस्ती मिल जाती है। अगर आपको वहाँ पर महंगी मिल रही है तो आप eBay से ख़रीद लीजिए, अमेज़ॉन से ले लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी।
तो मलिक फराज ने पूछा सर ऐसी कोई स्टॉक रूम इंडिया का, सर कोई स्टॉक रूम इंडिया का मोबाइल के लिए हो उसको पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं क्या? आई मीन कि पाकिस्तान में जो मोबाइल है उसको इंडिया के स्टॉक रूम में फ्लैश कर सकते हैं क्या? देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर आप इंडिया का मोबाइल पाकिस्तान ले जाएंगे और वहाँ पे इंडिया का फ्लैश करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो है मोबाइल इंडिया का। हाँ, अगर आप पाकिस्तान के मोबाइल की बात कर रहे हैं तो कंपनी ने क्या किया होगा कि वहाँ के जो फर्मवेयर होगा वो पाकिस्तान के फर्मवेयर के हिसाब से बनाया होगा, तो उसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज होगी जो पाकिस्तान की, तो मे भी इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। तो जो कंट्री का होना चाहिए ना, जैसे मान लो मैंने फ़ोन ख़रीदा दुबई से, तो मैंने दुबई की ही फर्मवेयर उठानी है, स्टॉक रूम उठानी है। मैं अगर इंडिया के इंस्टॉल करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट ब्रेक हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मैंने नीचे भी आपको लिखा था जिस कंट्री का फ़ोन है उसी में आपको स्टॉक रूम सेलेक्ट करनी चाहिए, वरना फ़ोन सॉफ्ट ब्रेक हो सकता है। तो इसमें लिखा सर मेरा फ़ोन मेड इन बाइतमान है, तो वाइटनेमेन है, तो अरे यार तो आपका फ़ोन मेड इन है। अगर देखो मेरा फ़ोन भी मेड इन चाइना है, कई फ़ोन आपके देखो मेड इन चाइना लिखा होता है, मतलब वो बने वहाँ के होते हैं पर वो बिकते हैं आपके इंडिया में, तो उससे कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, मैंने आपको बताया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मैंने यही बताया था कि कंट्री की रोम होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ से आपने ख़रीदा वो मेन करता है। मेड इन इंडिया या मेड इन जापान या मेड इन कहाँ पे हो ये मेन नहीं करता है, कि वो तो मैन्युफैक्चर हो रही है दोस्तों, वो तो बना है वहाँ पर। जो फर्मवेयर होता है वो जहाँ बिक रहा हो वहाँ का कंट्री लेना चाहिए। अब वो बता रहे हैं मैंने मोबाइल सऊदी अरब से ख़रीदा हुआ है, अब मोबाइल को पाकिस्तान में यूज़ कर रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान का स्टॉक रूम डाउनलोड करूँ या सऊदी अरब का? यार ऑब्वियस से आप सऊदी अरब का डाउनलोड करेंगे, पाकिस्तान का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। उन्होंने देखिए आदिल शेख ने पूछा सर पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन पे डिटेल वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल बना दूंगा। पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, तो पैरेलल किस वे में काम करता है, सीरीज़ किस वे में काम करता है, और सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़े हुए कि कैसे करना है, और उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों मैं बहुत जल्दी एक ऑनलाइन कोर्स चालू करने वाला हूं, तो होपली आप सबको ये चीज़ पसंद आएगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे कई लोग मुझे कॉल करते हैं यूके से, श्रीलंका से, इटली, फ्रांस, फलाना दिखाना, तो उनको सऊदी अरब से उनको कोर्स करना होता है, तो वो इंडिया तो आ नहीं पाते हैं, या कोई इंडिया में भी बहुत जगह दूर दूर से है और वो जलपुर नहीं आ पाता है, या बहुत ज़्यादा दूर लगता है उनको, और तो उनके लिए मैं ऑनलाइन कोर्स चालू करने वाला हूँ, और जिसका मैं क्या फ़ीस रखा है और कितना क्या टाइमिंग है और क्या सिलेबस है सब कुछ मैं बताऊंगा। तो ऐसी मुझे जुड़े रहें चैनल से, तो यहाँ पे आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा वो चीज़ में। तो चलिए विजय कुमार ने पूछा है सर मिरेकल लोडर है स्टेट, तो यार मिरेकल लोडर मैं आपको किसी नई वीडियो पे दे दूँगा। तबक्स दास ने पूछा है सर कीपैड मोबाइल चाइना हेडफोन साइन रिमूव माइक वे फाइंड यू, तो मैंने आपको बताया यार, आपने भी बताया पूछा था कैसे करें। तो यार हेडफोन साइन रिमूव करने के लिए हेडफोन कनेक्टर को शॉर्ट करो, बैटरी मोबाइल चालू रखो, बैटरी कनेक्टर हेडफोन कनेक्टर पे बैटरी कनेक्टर के प्लस पे एक ट्विजर लगा लो, और दूसरा ट्विजर आप जंपर मार के तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बहुत लंबा तो ट्विजर आप कर नहीं सकते, तो एक जंपर मार लो एक ट्विजर पे, और जो जंपर है तो वो मान लो आप बैटरी कनेक्टर के प्लस पे, और ट्विजर को घुमाओ और हेडफोन के सारे टर्मिनल पे, तो जिससे आपको लगता है कि वो किसी ना किसी एक पिन पे वो साइन हट जाएगा, वहाँ से आप उसको जंपर मार देना। माइक वे फाइन के लिए देखो कोई सा भी वे हो, माइक हो, स्पीकर हो, रिंगर हो, सबके उसके आसपास ही कंपोनेंट होते हैं, तो वो चेक करो, वो आपको मिल जाएंगे। कॉइल लगा होता है और जनरल डायोड होते हैं सबसे ज़्यादा जो लगे होते हैं। चलिए सुवेंडू ने पूछा, चलिए बहुत से उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छे वीडियो, चलो यार थैंक यू वेरी मच। उन्होंने नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एक पे वीडियो बना दूंगा। छोटू प्रधान ने पूछा सर सैमसंग का एक मोबाइल या नोकिया में चार्जिंग फॉल्ट में जनरल डायोड लगाता हूँ तो जनरल डायोड बहुत हीट हो जाता है। वो हीट इसलिए होता है क्योंकि वो जनरल डायोड आप जो लगाते हो ना, मे बी या दो तरीके, या तो उल्टा लगा रहे हो तो भाई या तो हीट होता है, दूसरा आप जो जनरल डायोड लगा रहे हो वो वोल्टेज को फिर आप बढ़ा दो उसको, अगर आपको लगता है कि कम वोल्टेज का लगा रहे हो, भाई हो सकता है आप 3.7 का लगा रहे हो, 3.9 का लगा रहे हो, तो बहुत जल्दी हीट इसलिए इस वजह से हो रहा है। तो जैसे कि नीचे भी कई लोगों ने लिखा हुआ है कि नहीं ब्लैक पॉइंट को बैटरी कनेक्टर की तरह वो नॉर्मल, तो मैंने जैसे ही बताया, तो जो जनरल डायोड का जो ब्लैक पॉइंट होता है ना वो माइनस होता है, और जहाँ पे
दूसरा सिरा प्लस होता है। तो प्लस को हमेशा चार्जिंग के प्लस पे लगाते हैं और माइनस को बैटरी कनेक्टर के प्लस पे, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज होता है माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जाता है करंट। तो चलिए नीचे लोगों ने भी देखो अक्षय कुमार ने भी यही बोला होगा, उल्टा लगा दिया, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने तो उतना ही लगाया। तो आप अपना जनरल डायोड चेंज कर दो, कई बार जनरल डायोड में फॉल्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जनरल डायोड भी काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्राकृति ने पूछा है सर हर मॉडल का कंट्री अनलॉक कैसे करते हैं? हर मॉडल का कंट्री अनलॉक कैसे बताऊँ? तो कंट्री अनलॉक तो हर मॉडल का ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन सी कंट्री का कहाँ अनलॉक करना है प्रॉपरली पूछिए तो मैं बता दूंगा। जैसे अभी एक जन ने पूछा था तो मैंने बताया कंट्री अनलॉक excelunlocker.com में, वहाँ चले जाओ, कुछ पैसे दे दो, डॉलर में अनलॉक हो जाते हैं। फ्लैशिंग बॉक्स खरीदो, मिल जाते हैं वहाँ पे। आईफोन कंट्री अनलॉक करना है तो उसका एक वीडियो बना दूंगा, वो पूरा अलग ही है। तो संतोष कुमार ने पूछा सर आई एम बिलोंगिंग टू बिहार व्हेन आई लिव इन जबलपुर देना। चलो ठीक है, आ जाना यार, चलो संतोष कुमार, चलो अमित कश्यप ने पूछा मेडिकल बॉक्स क्रैक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। मेडिकल बॉक्स क्रैक का एडवांटेज सबसे बेस्ट क्या क्रैक है, पैसे खर्च नहीं करने। मेडिकल का मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम का पूरा फ़ायदा उठाओ। मतलब FRP भी अनलॉक कर लो, फाइल सेव कर लो, आपका स्टॉक रोम सेव कर लो, स्टॉक रोम किसी की भी कॉपी कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, उसमें बहुत कुछ मिल जाता है। अपना कोड रीड कर लो, कीपैड वाले मोबाइल को भी आप फ्लैश कर लो। डिसएडवांटेज क्या है यार? डिसएडवांटेज कुछ नहीं है उसके, सब एडवांटेज ही एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि वो क्रैक वर्जन है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में आपको और भी CPU मिल जाते, तो कॉलकम भी मिल जाता और दुनिया भर के चाइना CPU भी मिल जाते हैं, ब्लैकबेरी एंड ऑल। तो बस यही है उसका डिसएडवांटेज कि वो ओरिजिनल नहीं है, क्रैक है। तो विनोद मेहता ने पूछा है सीसा सैमसंग का डिजिटल माइक वर्किंग है या नहीं, कैसे चेक करें? टेस्टिंग में 5 पिन पे कहते रीडिंग आना चाहिए यार। टेस्टिंग में आप वो 5 पिन का हो या 10 पिन का, उसकी ज़्यादातर पिन है ना ग्राउंड होती है, सिर्फ 1 या 2 पिन होती है जो मेन बायस, एक बायस और एक प्लस की रीडिंग होती है। तो यार 2 पिन चेक करो। और कैसे चेक करना है तो पहले टिप्स पे चेक कर लो। अगर डिजिटल माइक निकाल दिया, टिप्स पर कोल टेस्टिंग करो, जहाँ रीडिंग मिलता है वहीं पे उसको लगा के डायरेक्शन चेक करो कि वो सेम टिप्स आपके माइक में कहाँ है, और वहीं पे भी आप कोल टेस्टिंग करो, वहाँ पे भी आपको सेम रीडिंग मिलना चाहिए। कुछ आसपास रीडिंग भी हो सकता है, चलेगा, कुछ आसपास भी रीडिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अलावा अगर वहाँ पे रीडिंग नहीं है तो मतलब माइक ख़राब है। और एक बार बता दूँ, माइक की कोई टेस्टिंग नहीं है, माइक को आपको चेंज करके ही देखना होता है। वो तो बता दी है टेस्टिंग है, उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आप चेंज करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो माइक कभी कभी कोई माइक रीडिंग सही रीडिंग भी देता है तो भी ख़राब होता है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है, माइक की कोई टेस्टिंग नहीं होती। पर जैसे कि बताया, हाँ अगर कोल टेस्टिंग में कुछ भी रीडिंग आ रहा तो वो तो माइक ख़राब ही मानेंगे, उसमें क्या है। जाहिद जैनी ने पूछा है सर मुझे हाउ मैनी टाइप ऑफ टच सेपरेटर। या टच सेपरेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉट प्लेट, और उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो अभी के नए आ रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें नीचे है ना वैक्यूम करके कुछ लगा होता है, एक मशीन लगा होता है जो वैक्यूम करता है, मतलब आपको लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो पहले आते थे उसमें ना 4 तरह के क्लैंप होते थे, लॉक होते थे। तो जो टच सेपरेटर आपको उसमें टाइप क्या है, वो नया वाला जो चल रहा है सब जगह वही चल रहा है, 2600 रुपये का आता है, ले लो। तो एक ने पूछा है सुरेश कुमार कुशवाहा ने कि सर माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, उसका डिस्प्ले वाइट हो गया है। तो वाइट हो गया, मैंने आपको बताया भी है, क्लीन करके चेक करो, कोल्ड टेस्टिंग करो। अगर आपको आ रही है रीडिंग तो हॉट टेस्टिंग भी करो, या कोल्ड टेस्टिंग सही होने के बाद में दोस्तों हॉट टेस्टिंग की जाती है, और उसमें मोबाइल फ़ोन चालू होना चाहिए। और हॉट टेस्टिंग में हम वोल्टेज चेक करते हैं। अगर दोनों और रीडिंग सही आ रही है तो डिस्प्ले कनेक्टर पर लगे हुए कंपोनेंट चेक करो, क्योंकि कई बार डिस्प्ले कनेक्टर पर जो फ्लैश केबल होते हैं ना डिस्प्ले की, उस पर भी कंपोनेंट लगे होते हैं, तो वो भी शॉर्ट हो जाने की वजह से वाइट आती है। भैया अगर उसके बाद भी नहीं होते उसको चेंज करके देख लो उसमें, और क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर J2 का बाईपास पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि J2 के बाईपास के लिए YouTube में वीडियो देख लो, मिल जाएगा। क्योंकि अगर नया होगा 2016 या तो यार वो तो आपको फ्लैशिंग बॉक्स से ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो सर्विस सेंटर जाओ। संतोष कुमार ने पूछा है कितने, चलो ये तो शेख सुबानी ने पूछा है सर मुझे सॉफ्टवेयर सीखना है। चले ठीक है। चमन लाल फिर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, वो पूछे भोपाल से जबलपुर कितनी दूर है, तो मैंने बता दिया है भैया 300 किलोमीटर है, आ जाओ मिलने, अच्छी बात है। सर इतने बोला है, चलो यार चमनलाल जी समझते हैं मेरी बात। उन्होंने कहा है कि सर आपने बहुत सही कहा है, फ़ोन
की जगह कमेंट अच्छा है। मतलब जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और सवाल पूछते हैं यार उनका क्यों पैसा ऐसा बर्बाद कर रहे हो, जियो इतना भी फ्री नहीं है। तो देखिए आप लोग मुझे कॉल करोगे सवाल के लिए, हो सकता है मैं आपका कॉल काट दूँ। देखिए इसमें मैं और कहीं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिन भर बिज़ी रहता हूँ, इंस्टीट्यूट में रहता हूँ। और कई होता है अगर मैं एक दो लोगों को मैं जवाब दूंगा तो बहुत से लोग जवाब मांगेंगे, और अभी क्या मैं एक दो लोगों को बता दूंगा तो वो हर समय कॉल करते रहेंगे दोस्तों। तो आपको जो भी पूछना है अभी यहाँ पूछिए। तो यहाँ पे क्या है, अभी वीडियो भी बन रहा है और बाकी लोगों का भी काम हो रहा है, यहाँ पे और भी लोग सीखने को मिल रहा है। रंजीत सिंह ने पूछा सर किसी एक एंड्रॉयड फ़ोन में फ्लैशिंग कैसे होता है। या रंजीत सिंह मैं आपको बता दूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन में फ्लैशिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप विदाउट बॉक्स कर लो या बॉक्स कर लो, दो तरीके से होता है। तो सबके वीडियो यूट्यूब में दिए हुए हैं, सबके वीडियो यूट्यूब में दिए हुए हैं। अगर आप मेरा भी चेक कर सकते हो यार, कर लो आपको जाना है तो, नहीं तो आपको और भी यूट्यूबर मिल जाएंगे जो फ्लैशिंग पे वीडियो डालते रहते हैं। कैलाश साहब ने पूछा है सर मैं कौन सा रिपेयरिंग कोर्स लूँ। तो यार ये तो कौन सी अजीब सी बात हो गई, कौन सा मतलब, अच्छा वो पूछे होंगे किस इंस्टीट्यूट में जाए, या अपने आसपास के कोई से भी अच्छे इंस्टीट्यूट पकड़ लो बस, और बस वहाँ पर मन लगा के करो। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है दोस्तों, उसके लिए इंस्टीट्यूट जाना तो बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के तो मुझे नहीं लगता आप लोग बहुत वीडियो देख के बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों कि वीडियो में आप क्या होता है ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सवाल होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट आके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे कॉल करो और आपका वेलकम है। और अगर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है तो मैं एक ऑनलाइन कोर्स जारी करूँगा, तो उसमें कोशिश यही करो कि ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर लो मेरा बस। तो दीपक जगनानी बोला और क्या है, मैंने नई दुकान खोली है, चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मतलब फुल इंटरेस्ट कैसे, क्या लिखा, फुल इंटरेंस कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड, फुल इंटरेंस क्या होता है भाई। तो यार थोड़ा अपने क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा ठीक ठाक लिखा करिए तो थोड़ा समझ में आए। फुल इंटरेंस कैसे डाउनलोड करें, चलो क्या पूछा। दीपक ने एक और सवाल पूछा है, जंगदेव ने, सरजीत जियोनी का, अच्छा सरजी लिखा होगा, सरजीत हो गया, चलो कोई बात नहीं। सरजी जियोनी का फ्लैशिंग कैसे करें। आप फ्लैशिंग काहे को डाउनलोड फोल्डर और बता दीजिए सर, क्या लिख रहे हो यार, थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो मैं समझ पाऊँगा और मैं बता पाऊँगा। तो जाहिद जैनी ने बोला एरर का टाइम क्या आपने फ्लैश टूल चेंज कर दिया था। हाँ मैं बिल्कुल चेंज कर दिया था मैंने, उन्होंने एक ओप्पो का मैंने वीडियो डाला था जिसमें एक एरर आ गया था PMT। तो यार उसमें मैंने क्या किया था, जो पुराना वाला एक वर्जन था वो मैंने यूज़ करके देखा और उसमें वो हो गया था, क्योंकि वो हो गया था तो वीडियो आगे कैरी करना पड़ा, तो इसलिए। हाउ टू रूट ओप्पो को रूट करना चाहते हो। यार रूट क्यों करना चाहते हो, रूट से कोई मतलब नहीं है, कस्टमाइजेशन कर करके कोई मतलब नहीं, मोबाइल फ़ोन ख़राब कर लोगे अपना, मत करो, मेरी सलाह ये है। ओप्पो की IC MediaTek की है, किंगो रूट से हो जाएगा। तो मलिक फराज ने पूछा सर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते। यार मैंने बिल्कुल बोला यहीं पे कमेंट करो मैं कर दूंगा, कमेंट पे भी किया अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो यार बिल्कुल देखो, अब मैं रिप्लाई कर रहा हूँ ना तो वीडियो देखो, अब आप वीडियो ही नहीं देखोगे तो मैं क्या करूँगा उसमें। मलिक फराज पूछ रहे हैं फिर से, फर्मवेयर ऐसे वेबसाइट से फ्री में स्टॉक रूम डाउनलोड करें चल सकते हैं या बाय करना होगा। या बाय नहीं करना होता फर्मवेयर को, वो फ्री में ही दिए रहते हैं, ठीक है ना, खरीदने वरीदने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल भी ऐसी वेबसाइट जो फर्मवेयर ऑफर कर रही है ना पैसे वैसों में, तो मत खरीदो यार, वो लूट रही है, ठीक है। तो वो सब फ्री में मिल जाते हैं आपको फर्मवेयर। हाँ अगर कोई कंपनी का नहीं मिल रहा है तो फिर आप अगर देख लो कहीं पे मिल रहा है बाय तो ख़रीद लो, बट भाई मेरे हिसाब से वो फ्री में मिलते हैं, सब फ्री में ही होता है, वो अपलोडिंग फ्री में ही है, उसकी कोई कहीं पे मैंने आज तक वो फर्मवेयर बिकते हुए तो नहीं देखे, ये बात तो अलग है। हाँ अगर कोई दुकान वाला बेच रहा है, जैसे वो बोल रहा है कि मेरे से 100 GB ले जाओ 1500 में 200 GB ले जाओ, तो वो अलग बात है, वो इसका स्टॉक है जो उसने जमा करके रखा है, तो वो सही है, वो आप भी बेच सकते हो, अपने पास स्टॉक रख लो उतना। तो जाहिद जैनी ने फिर पूछा सर मेडिकल लिंक, अरे आप मेडिकल का क्रैक लिंक दे दूंगा यार, चलो वो ऐप तो डाउनलोड कर लो। आप ऐप डाउनलोड करते नहीं हो दोस्तों आप लोग, हाँ ऐप डाउनलोड ऐप्स आप लोगों के लिए बनाया है, अच्छा होगा ऐप आप डाउनलोड करो, बहुत बढ़िया ऐप्स है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें यार, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट तो सब में चलते हैं, अब वहाँ का डाटा भी तो यूज़ कर रहे हो ना आप। चलिए राकेश कुमार ने पूछा सर सिम लॉक हो जाए तो कैसे लॉक करते हैं, तो ये बहुत अच्छी सवाल है।
सिम लॉक करने के लिए, सिम लॉक करने के लिए ना आपको कस्टमर केयर को कॉल करो। अगर आपका सिम है तो उसका ओरिजिनल आईडी अपने पास रख लो। उसमें क्या होता है, सिम लॉक के बाद में ना पीयूके नंबर मांगता है, जो पर्सनल लॉकिंग नंबर होता है 8 डिजिट का। तो वो गलत मत डालना, एक बार ध्यान रखना। अगर 10 टाइम उसको गलत डालोगे ना तो डिसेबल हो जाएगी सिम। तो बेस्ट ये है कि अपना कॉलिंग करो कस्टमर केयर पे और अपने आप को मालिक बता दो सिम का, और जो भी वो पूछेगा वेरिफिकेशन कि क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, तो वो बता दो, बस सिम लॉक हो जाएगा। वो आपको पीयूके नंबर देगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कैसे हुआ। बोल दो सर पीयूके नंबर दे दो, वो दे देगा पीयूके नंबर बस। तो चलिए, असद सईद ने, अच्छा सर सईद ने पूछा सर हमें कैसे पता चलेगा कि मोबाइल का मॉडल नंबर कौन सा है। मोबाइल के पीछे मॉडल नंबर गलत लिखा होता है और मोबाइल के पीछे और कोई मॉडल होता है और मदरबोर्ड। यार ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कंपनी इतना बड़ा कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकती दोस्तों कि कंपनी अपने मॉडल नंबर ही गलत डाल दे मोबाइल के पीछे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। और मदरबोर्ड का मॉडल तो ऑब्वियस है दोस्तों, यार मदरबोर्ड अलग होता है और मॉडल वो पूरे फ़ोन का मॉडल नंबर अलग होता है। इसमें तो वो दो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत अलग ही बात हो रही है यहाँ पर। तो अब देखिए उसमें कोई ऐसा नहीं होता है, कंपनी अपना मॉडल नंबर कभी कोई गलत नहीं डालती है। तो जो भी नंबर लिखा होता है ना वो मॉडल नंबर कंपनी का ही होता है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं दोस्तों। और जो मदरबोर्ड का होता है वो मॉडल नंबर अलग होता है, वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ना मदरबोर्ड आपको ख़रीदना है ना उसको रिप्लेस करना, वो काम कंपनी के होते हैं दोस्तों। तो चलिए और देखते हैं। कोई ग्रुप नहीं है यार कोई भी, चलो यार प्लीज़। अभी यहाँ पे देखिए, प्लीज़ अनलॉक करंट सर्विस नंबर दो। तो अनलॉक करंट सर्विस नंबर गो क्या बता रहे हैं। अगर अनलॉक कंट्री सर्विस पूछ रहा होगा यार। तो दोस्तों कंट्री सर्विस अगर अनलॉक करना तो सेल लॉक और अनलॉकर में चले जाओ, नहीं तो आपको ZS3 खरीद लो, वहाँ पे हो जाता है बॉक्स में। हालांकि ZS3 के क्रैक वर्जन में भी चेक कर सकते हो। मेरे पर हालांकि कोई भी कंट्री अनलॉक फ़ोन नहीं आया, कभी आएगा तो मैं दिखा दूंगा कैसे अनलॉक करते हैं। सैमसंग टूल प्रो का वर्जन ये क्रैक मांग रहा है, बिल्कुल दे दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। दीपक जंगदीप ने पूछा सर जी सैमसंग का बॉक्स अभी काम आता है कि नहीं। अरे यार बिल्कुल काम आता है, पर वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है यार। मैं आपको बता दूं, अगर ख़रीदना है ना आपको तो क्रैक वर्जन यूज़ करो, क्योंकि क्या होता है ये बॉक्स बहुत महंगे होते हैं। आप तभी खरीदो जब आपकी दुकान में काम बहुत हो, मतलब यार हर दिन का आपको पास 5-5 10-10 मोबाइल आ रहे हो, नहीं तो आप एक मोबाइल का बॉक्स का पेमेंट भी नहीं निकाल पाओगे यार, कोई मतलब नहीं है। चलिए, आरिफा खान ने पूछा लोडिंग। अच्छा हाँ, वर्जन में जो मैंने ऐप बनाया था दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग वर्जन 2 को, वो कई लोग चाहते हैं इंग्लिश में डाउनलोड, इंग्लिश में बना दो, तो बिल्कुल बना दूंगा इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन अपग्रेडिंग टू लॉलीपॉप अपॉन मार्शमैलो इज मोर दैन कंज्यूम। ऑब्वियस है इज मोर रैम कंज्यूम, क्यों नहीं करेगा। जो लॉलीपॉप का वर्जन है जो बनाया है और जो मार्शमैलो उसमें अपग्रेड किया है, तो ऑब्वियसली उसका बड़ा होगा, बड़ा साइज़ होगा, बड़े फीचर्स होंगे, तो ऑब्वियस है रैम को कंज्यूम तो करेगा ही ना यार। और मैंने बात वही बोली यार, देखो मैंने एक्चुअली ये लिखा था यस बिग रोम बिग स्पेस, मतलब रोम को ही कहते हैं आपका मार्शमैलो। और ऑब्वियस है कि रोम बड़ा हो मतलब मार्शमैलो मतलब फर्मवेयर आपका बड़ा होगा, तो रैम तो कंज्यूम होगी ना दोस्तों, तो वो तो है ही। चलिए, मुझे अपना गैलेक्सी GT का IMEI रिपेयर करना है। क्यों कर रहे हो यार IMEI? अगर हाँ, अगर वो IMEI बिल्कुल फॉल्ट आ रहा है तो IMEI रिपेयर कर सकते हो, वो ZS3 से ही होगा और कहीं से नहीं होगा, क्योंकि सैमसंग का कोई ऐसा टूल नहीं आता अलग से जिससे आप IMEI रिपेयर कर सकते हो। ZS3 से ही कर पाओगे आप। और इलीगल मत करना दोस्त, फंस जाओगे कहीं ना कहीं। भानु सिंह ने पूछा सर मॉर्निंग, अच्छा यार थैंक यू यार। मॉर्निंग एक क्या लिख रहा है कि ऑफ करते हैं तो 100% शो करता है और ऑन करते हैं तो शो ही नहीं करता। वो ये पूछ रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ करते हैं तो चार्जिंग, मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देते हैं तो चार्जिंग शो करने लगता है, ऑन करते हैं तो चार्जिंग शो ही नहीं करता है। तो यार ये चार्जिंग कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर के पहले वोल्टेज चेक कर लो, उसकी सप्लाई चेक कर लो, मे बी कोई ना कोई पार्ट शॉर्ट है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब आप ऑन करते हो तो वो शॉर्टिंग के कारण वो आपको चार्जिंग शो नहीं करता होगा, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज आ जाते होंगे ऑन करते समय, तो वही चेक कर लो आप।
और मोबाइल को सबसे पहले धो लो, क्लीन को क्या दोस्तों, क्लीनिंग कर लेना चाहिए मोबाइल को। अगर मोबाइल को आप क्लीन करते हैं ना तो उससे होगा क्या कि आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो 90% सॉल्व हो जाता है। रफ़ी अहमदपुर सर इंग्लिश वर्जन बिल्कुल बना दूंगा यार। दोस्तों बहुत सारे सवाल हो चुके हैं और चलिए एक दो और देख लेते हैं। तो एक जन ने पूछा था चमन लाल जी पूछे वीडियो पर एतराज़ तो नहीं करेंगे? यार नहीं करेंगे यार चमन लाल जी, क्योंकि क्या होता है ना, ये क्रिटिक्स वीडियो होते हैं। अभी क्रिटिक्स वीडियो तो बनते ही हैं। आप देख लो, आप बाहुबली फिल्म तो आप गए होगे ऑब्वियस है यार, मैं भी गया, सब गए। बाहुबली फिल्म के भी क्रिटिक्स वीडियो बन गए कि भैया उसमें ये खराबी वो खराबी, यार तो क्रिटिक्स सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपका और दूसरों का ये फ़र्ज़ होता है कि इसमें क्या खराबी है। हम कोई ये तो ना बोल रहे हैं कि मत लो मत लो मत लो, लोग तो अपना सेंस लगाएंगे ना, तब भी लोग लेंगे भैया, उनको तो दिख रहा है। क्योंकि वो जब दुकान जाएंगे ना तो लोग उनका माइंड वॉश कर देंगे, वो ख़रीदने जाएंगे कुछ और, कॉलकम का एमआई या कुछ भी, तो वो बिकवा देंगे वीवो। हालांकि अब उनको और सबको क्या बताएं, जिनको ख़रीदना है वो ख़रीदेंगे, जिनको नहीं ख़रीदना वो नहीं ख़रीदेंगे। चलो तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे सवाल हो गए और बहुत सारे जवाब हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा इससे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इसी तरह से जुड़े रहें चैनल से और मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो पर। और आप सभी के सवालों के जवाब, और जिनके जवाब अगर मैं नहीं दे पाया तो वो मुझे फिर से क्वेश्चन डाल दें, मैं बिल्कुल जवाब दे दूँगा। और इसी तरह जुड़े रहें चैनल से। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है यार। सब्सक्राइब करने से आपका एक बटन दबाने से कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो से आपको फ़ायदा ही मिलेगा और मिलता ही है। और दोस्तों मैं ऑनलाइन कोर्स बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ और जिसको भी ऑनलाइन कोर्स करना होगा तो वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हमारी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.